साथियों नमस्कार, फिर से हाजिर हुए एक नई कहानी को लेकर। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जिसे सुनकर रूह तक कांप जाएगी। लेकिन दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। आप खुद गौर कीजिए कि कोर्ट के अंदर जब किसी आरोपी को लाया जाता है तो सिर्फ उसका चेहरा ढका होता है, न कि पूरा शरीर। लेकिन दोस्तों, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलथांगड़ी कोर्ट में 11 जुलाई को जो मंजर देखा गया है, वो मंजर किसी फिल्म से कम नहीं था। उस आरोपी का पूरा शरीर सिर से लेकर पैर तक एकदम ढका हुआ था। नकाब ऐसा कि आंखें तक दिख नहीं रही थी। पूरे इलाके में हलचल मच गई थी और लोग कह रहे थे, अरे ये है कौन? इसका चेहरा क्यों छुपाया गया है? क्या है इस नकाब के पीछे की असलियत? और जब इसकी कहानी बाहर आई तो लोग हैरान नहीं बल्कि हक्का बक्का रह गए। दोस्तों, इस शख्स का दावा है कि वो बीते 19 सालों से धर्मस्थला मंदिर में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता था। दोस्तों, वो इंसान सिर्फ सफाई कर्मी नहीं था बल्कि वहाँ पर जो सही और गलत काम हो रहा था उसका वो जीता जागता चश्मदीद गवाह भी था। दोस्तों, इन 19 सालों में इस शख्स ने क्या देखा, क्या सहा, वो कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता था। इस शख्स ने कहा है कि मैंने खुद अपने हाथों से सैकड़ों लाशों को जलाया और दफनाया भी है। उनमें से ज़्यादातर लाशें महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की थी जिनके साथ रेप हुआ, फिर उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता था और मुझे मंदिर प्रशासन के आदेश पर चुपचाप उन लाशों को ठिकाने लगाना पड़ता था। अब जरा सोचिए दोस्तों, ये बात कोई सड़क छाप नहीं कर रहा, ये एक अंदरूनी कर्मचारी का कबूलनामा था। उस शख्स ने बताया कि वो पिछले कई सालों से डर के साए में जी रहा था। जब कभी उसने सवाल उठाने की कोशिश की तो उसे धमकाया गया, जान से मारने की धमकी दी गई। लेकिन बात तब पलटी जब साल 2014 में उसकी ही रिश्ते की एक लड़की के साथ भी वही हादसा हो गया। रेप, हत्या और लाश गायब। बस उसी रात से इंसान अपना परिवार लेकर वहां से भाग गया। कर्नाटक से बाहर छिपता रहा, डरता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में एक ज्वालामुखी सुलग रहा था। और फिर 11 जुलाई 2025 को इसने खुद दक्षिण कन्नड़ पुलिस अधीक्षक एसपी को लेटर लिखा और भारी सुरक्षा के बीच खुद को कोर्ट में पेश कर दिया। और दोस्तों, ये शर्त रखी कि मुझे कानूनी सुरक्षा दी जाए। फिर मैं बताऊंगा कि कौन कौन लोग शामिल है इस मास मर्डर में, और बताऊंगा कहां कहां दफन है लाशें। और ये सिर्फ बात नहीं कर रहा था, इसके पास सारे सबूत भी थे। इसने खुद धर्मस्थला के पास खुदाई कर कुछ लाशों की तस्वीरें भी निकाली थी। यहाँ तक कि जब पुलिस के पास गया तो बोरी में एक इंसानी खोपड़ी लेकर गया था। ये उसी लड़की की खोपड़ी है जिसे मैंने दफनाया था। वो माँ जो 22 साल से अपनी बेटी को खोज रही है। इस खुलासे के बाद बेंगलुरु की एक महिला सामने आई। उनकी 19 साल की बेटी साल 2003 में धर्मस्थला मंदिर के पास से गायब हो गई थी। और मैं मंदिर गई, लोगों से पूछा। कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि मंदिर के स्टाफ ने 3 दिन पहले एक लड़की को साथ ले जाते देखा गया था। मैं पुलिस स्टेशन गई, शिकायत की, लेकिन कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। जब ये माँ हार गई तो मंदिर के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, फिर जो हुआ सुनकर कलेजा कांप जाएगा। 4 लोग आए, उसे एक कमरे में ले गए, कुर्सी से बांधकर उसके सिर पर वार कर दिया। जब होश आया तो अस्पताल में थी। सिर पर 8 टाँके लगे थे। 3 महीने तक कोमा में रही। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी एकदम बदल सी गई। लेकिन आज जब उसने उस नकाबपोश की बात सुनी तो एक उम्मीद जागने लगी। शायद मेरी बेटी भी उन्हीं में से एक है। मुझे बस उसकी अस्थियां चाहिए, मैं अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर सकूं। अब धीरे धीरे वो लोग सामने आ रहे हैं जिनके अपने कभी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। कई पुरानी गुमशुदगी के केस दोबारा खोले जा रहे हैं। कर्नाटक पुलिस ने इस बार एफआईआर दर्ज कर ली है। अब मामले की सीबीसीआईडी से लेकर
NIA तक जांच हो सकती है। राज्य से लेकर देश भर में सुनवाई की मांग उठने लगी है। अब आगे क्या होगा? क्या पुलिस खुदाई कर उन लाशों की सच्चाई सामने लाएगी? क्या मंदिर प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब और नकाबपोश गवाह सामने आएंगे? ये तो महज शुरुआत है। जो कुछ आपने अभी तक सुना वो तो सिर्फ एक परत भर है। दोस्तों, इस पूरे मामले की जड़ें बहुत ही गहरी हैं। दोस्तों, आने वाले हफ्तों में हो सकता है कई बड़े खुलासे हों और वो चेहरे सामने आए जो अब तक सत्ता और धर्म की आड़ में छिपे थे। दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि ये सब सच्चाई हो सकती है? क्या आपको लगता है कि नहीं? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में पाप छिपाए गए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, धर्मस्थला की खौफनाक सच्चाई, अब शुरू ही कब्रों की खुदाई। धर्मस्थला मंदिर वाले केस में अब कहानी एक नए मोड़ पर आ गई थी। वो नकाबपोश सफाई कर्मचारी जिसने 19 साल बाद सच उजागर किया था, अब उसके दावों पर पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और जो कुछ अब सामने आ रहा है वो सिर्फ खौफनाक नहीं बल्कि हैरान कर देने वाला भी है। दोस्तों, पुलिस पहुंची उस गांव में जहां लाशें दफनाई गई थी। दोस्तों, 11 जुलाई को कोर्ट में बयान देने के बाद 14 जुलाई की सुबह पुलिस की एक टीम धर्मस्थला मंदिर के करीब वाले गांव में पहुंच जाती है। टीम में क्राइम ब्रांच, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, मेडिकल टीम और खुद SDPO भी शामिल थे। साथ में था वो शख्स नकाब में लिपटा हुआ था। उसने खुद बताया, इस बाग के पीछे देखिए, वहाँ यही जगह है जहाँ मैंने 2010 में 2 लड़कियों को दफनाया था। मुझे मजबूर किया गया था और फिर शुरू हुई कब्र की खुदाई। दोस्तों, मिट्टी के नीचे से निकली हड्डियां और एक ब्रेसलेट। करीब 1 घंटे खुदाई करने के बाद एक जगह से मानव अस्थियां मिली, कुछ बालों की लटें और एक लोहे का ब्रेसलेट भी मिला था। फॉरेंसिक टीम ने तुरंत सब कुछ सील कर दिया। दोस्तों, अस्थियों को DNA टेस्ट के लिए भेज दिया गया। अब सवाल ये था, क्या ये उसी मेडिकल स्टूडेंट की हड्डियां हैं जो 2003 में गायब हुई थी? वो माँ भी पहुंची मौके पर, बेंगलुरु की वही महिला जो अपनी बेटी की तलाश में भटक रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी और दिल में तूफान मच रहा था। और वो कहती है कि मैं जानती हूँ ये मेरी बेटी हो सकती है। उसके हाथ में भी ऐसी ही ब्रेसलेट थी। माँ फूट फूट कर रो पड़ी। वो हाथ जोड़कर कहने लगी, बस मुझे उसकी अस्थियाँ दे दीजिए, मैं उसे आखिरी बार गले लगाना चाहती हूँ। दोस्तों, राजनीतिक दबाव भी शुरू हो जाता है। जैसे ही मीडिया में ये खबर आई कि धर्मस्थला मंदिर के स्टाफ और कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम इस केस में शामिल हो सकते हैं, तो अचानक कुछ ताकतवर चेहरे हरकत में आ जाते हैं। दोस्तों, कर्नाटक के एक बड़े नेता ने बयान दिया, यह सब एक साजिश है मंदिर को बदनाम करने की। जांच हो रही है लेकिन किसी धर्म स्थान को घसीटना ठीक नहीं है। दोस्तों, अब सोचिए, जब कोई मंदिर में सैकड़ों लाशें दफन हो रही हो, रेप मर्डर के केस छुपाए जा रहे हों, तो सवाल उठना तो बनता है ना। दोस्तों, गवाह को Z कैटेगरी की सुरक्षा मिली, अब क्योंकि वो सफाई कर्मचारी लगातार धमकियों की बात कर रहा था और उसकी जान को भी खतरा था, तो सरकार ने उसे Z कैटेगरी की सिक्योरिटी दे दी है। उसका और उसके परिवार का भी अब एक सीक्रेट शिफ्टिंग किया गया है। वो कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन उसने अगला वादा भी किया है कि मैं 11 और जगहों के बारे में बताऊंगा जहां लाशें दफनाई गई हैं। मैं उन लोगों के नाम भी बताऊंगा जिनका हाथ इन कत्लों में है। बस मुझे यकीन दिलाइए कि मुझे मरने नहीं दिया जाएगा। कुछ और याचिकाएं कोर्ट में पहुंचती हैं। अब अचानक ऐसे केस दोबारा सामने आने लगते हैं जो 10-15 साल पहले मिस्ट्री के नाम पर बंद कर दिए गए थे। मैसूर से एक महिला की याचिका, उसका भाई 2008 में धर्मस्थला से गायब हो चुका था। उडुपी की एक युवती उसकी बहन की शादी के बाद मंदिर में दर्शन के लिए गई और फिर कभी नहीं लौटी। एक शख्स जो खुद पूर्व पुलिस कांस्टेबल था, उसने कहा था कि मुझ पर भी दबाव था कि 2006 में आए लापता केस की FIR बंद कर दूं। तो अब इन मामलों को जोड़कर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई जा रही है। अब आगे क्या धर्मस्थला मंदिर के भीतर खुदाई होगी? पुलिस सूत्रों के मुताबिक मंदिर परिसर के पीछे एक त्याग स्थान है जहां पुराने सामान कबाड़ रखा जाता है। गवाह का दावा है
वही असली डेड जोन है। अगर कोर्ट से इजाज़त मिली तो मंदिर के अंदर खुदाई शुरू हो सकती है। अब सोचिए, अगर वहाँ से भी कुछ निकलता है तो क्या होगा। दोस्तों, ये केस सब बनता जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर क्राइम स्कैंडल अब ये सिर्फ एक हत्या या गुमशुदगी की मामला नहीं है, ये बनता जा रहा है ऑर्गेनिक मास मर्डर एंड रिलीजियस कवर अप का केस। और ये मामला अब कर्नाटक से निकलकर देश भर की नज़रों में आ गया है। आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या धर्म की आड़ में इतनी घिनौनी साजिशें छिप सकती हैं? क्या गरीबों की बेटियों की चीखें कभी बाहर नहीं आती? और क्या अब भी सिस्टम इस गवाह की आवाज़ को दबाने की कोशिश करेगा? दोस्तों, कहानी सिर्फ हत्या, रहस्य या मंदिर की चुप्पी तक सीमित नहीं है। ये हमारी आंखें खोलने वाली कहानी है, एक ऐसा आईना जिसमें समाज, सिस्टम और इंसानियत की सच्चाई साफ दिखाई देती है। दोस्तों, यहाँ कुछ बड़ी और ज़रूरी सीखें हैं जो इस कहानी से हमें मिलती हैं। दोस्तों, यह कहानी आपके लिए सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सीख है। दोस्तों, हमारा मकसद आपको डराना है, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक बनाना है। दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे हम एकदम अनजान रहते हैं, लेकिन अगर हम सतर्क रहें तो कई मुसीबतों से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसे ही ज़रूरी और सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।